Hello friends, good evening to all of you and welcome back to again my YouTube चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज का यह जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग जो पेपर में न्यूज़ आया था उसमें कितनी सच्चाई है उसके बारे में बात करेंगे। और आपको इस वीडियो में स्ट्रेटजी से रिलेटेड प्लान बताया जाएगा, सिलेबस डिस्कस करेंगे इसमें हम, और कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 में मैथ सब्जेक्ट में, उस पर भी बात करेंगे। और कैसे आप अपना एक सीट इस बार पक्का कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सभी के बारे में डिस्कस होगा और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है बीपीएससी टीआरई 4.0 न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग, ठीक है। जो 24 मई 2025 को पेपर न्यूज़ आया था, पेपर में दैनिक भास्कर में, वो न्यूज़ क्या था? ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के रिगार्डिंग ये न्यूज़ था, ठीक है। उसमें लिखा गया था फ्रेंड्स पेपर में जो आपका टीआरई 4.0 का जो रिक्रूटमेंट है ऑनलाइन आवेदन वो स्टार्ट हो जाएगा आपका जून से, और जो इसका एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट जो होगा, रिजल्ट आपका सितंबर तक यानी टिल सितंबर तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें लगभग 90,000 यानी 90,000 वैकेंसी पे आपका रिक्रूटमेंट आने वाली है। और फिर भी इसके अलावा जो वैकेंट सीट है वो 60,000 लगभग वैकेंट सीट है। और ऐसा कहा जाता है या कहा गया है न्यूज़ में कि इसे भी 2026 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर में ये जो न्यूज़ था उसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें क्लियरली मेंशन था, लिखा गया था इस बार जो पेपर का लेवल होगा वो डिफ़िकल्ट होगा, स्पेशली लैंग्वेज पेपर में। अगर किन्हीं का हिंदी है या किन्हीं का ज्योग्राफी है या किन्हीं का लैंग्वेज पेपर मतलब इंग्लिश या हिंदी की अगर बात करें फ्रेंड्स, इंग्लिश या हिंदी की, ठीक है। तो उसमें जैसे कि यहाँ पे बताया गया था कि जो बीपीएससी के थ्रू पोस्टेड हुए हैं टीचर गवर्नमेंट स्कूल में, वो लिखने में भी मिस्टेक कर रहे हैं। जैसे कृपया को कृपया लिख रहे हैं, असमर्थ को असमर्थ ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब अगर बात करें फ्रेंड्स, क्या ये वैकेंसी वाकई में आने वाली है या नहीं आने वाली है, तो आपको एक बात मानना पड़ेगा फ्रेंड्स, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 है उसका लगभग जो है काम हो चुका है। और आपको पता ही है आगे इलेक्शन आने वाला है, ठीक है। तो आप ये यकीन मानिए कि इलेक्शन से पहले जो होगा इस वैकेंसी को हर हालत में फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। और इसमें हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिन्होंने एग्ज़ाम देने के बाद उनका 1 नंबर या 2 नंबर या 1 से 5 नंबर के कारण छूट जा रहा है, उसका रिजल्ट नहीं हो पा रहा, अपना सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वैसे स्टूडेंट जो फ्रेशर है इस बार एपीयर होने वाले हैं, उनका बीएड कंप्लीट हो गया है और आपको पता है स्टेट भी आपका होने वाला है जून में। स्टेट के बाद जैसे ही स्टेट कंप्लीट हो जाएगा, एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा उसका, तो हमें लगता है कि इसका आपका रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा बीपीएससी टीआरई 4.0 की। अब देखिए, हालांकि ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं आया है, बीपीएससी टीआरई 4.0 न्यू वैकेंसी की रिगार्डिंग कुछ भी नोटिस नहीं आया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आएगा तो हम इसे 100% सही नहीं मान सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई है, आपको मानना पड़ेगा। अगर न्यूज़ आया है पेपर में तो इसकी पॉसिबिलिटी भी बनती है कि एग्ज़ाम आपका हो सकता है, रिक्रूटमेंट आ सकती है, ठीक है। तो हम सपोज दैट मान लेते हैं कि इसे ही हम सच मान के चलते हैं, सपोज दैट, ठीक है। इसे ही हम सच मान के चलते हैं और इसी डेट के अकॉर्डिंग हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अब इसमें होगा क्या, अगर ये टाइम पे वैकेंसी हो जाती है तो आपके लिए क्या होगा, गोल्डन चांस होगा, सोने पे सुहागा होगा। लेकिन अगर आप इग्नोर करते हैं तो समझिए, अगर बाय द वे इसी डेट को सब कुछ होने लगा तो फिर आप इस बार भी चूक जाइएगा अपना सिलेक्शन लेने में, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया, ये जो लिखा गया पूरा सब कुछ हमने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब हम समझते हैं इलेक्शन से रिलेटेड ये वैकेंसी। जैसे देखिए, इलेक्शन की अगर बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव जो था 2020, वो लगभग नीतीश सरकार जो है उन कार्यभार कब संभाले थे, 23 नवंबर 2020 से अपना कार्यभार संभाले थे, जो 2020 में हुआ था बिहार विधानसभा चुनाव, ठीक है। और इनका कार्यभार जो है ये लगभग 2025 में 22 नवंबर 2025 तक ये समाप्त होने वाला है। आप खुद सोचिए
दिमाग लगाइए आप, ठीक है, आप तो खुद पढ़े लिखे हैं। 23 नवंबर 2020 से इनका कार्यभार इन्होंने धारण किया था, स्टार्ट किया था इनका काम, और यहाँ तक इनका समाप्त हो जाएगा 22 नवंबर 2025 तक। तो 22 नवंबर 2025 तक, इसका मतलब चुनाव तो इससे पहले ही होगा। चुनाव होगा तो चुनाव से पहले ये एकदम नेसेसरी है, ज़रूरी है, चुनाव से पहले वो अपना काम ये ज़रूर करेंगे ताकि उनको इलेक्शन में फ़ायदा हो। ये वैकेंसी ज़रूर आएगी, आप ये मान के चलिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, सितंबर से अक्टूबर के बीच जो आचार संहिता लागू हो जाएगा, और अक्टूबर के नवंबर जो फर्स्ट वीक होगा वोटिंग और काउंटिंग भी हो जाएगा। तो इससे पहले यानी नवंबर से पहले आपका, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा और सितंबर टिल तक इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे देखिए अगर ये ट्रू होता है, ये सभी बात फॉलो होती है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, सितंबर से अक्टूबर के बीच आचार संहिता लागू हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर के फर्स्ट वीक में वोटिंग और काउंटिंग शुरू हो जाएगा। तो ये एकदम मैच कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हम समझ गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत दिन से ये बात हो रही है कि कब आएगी वैकेंसी, कब आएगी वैकेंसी, कब आएगी वैकेंसी। ये समझिए, देखिए इसका जो वैकेंसी आने का जो न्यूज़ में तो आ गया पेपर में, तो ये आप मान के चलिए 80 to 90% जो है ये तय मान के चलिए वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, और ये वैकेंसी कंप्लीट भी होगी चुनाव से पहले, बिफोर इलेक्शन। ये हम मान के चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। उसके बाद अब हम समझते हैं फ्रेंड्स एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, ठीक है, कैसे हम इस एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, देखिए आप लोग इस चैनल पे जो भी पहले से जुड़े हैं उसे ऑलरेडी पता है, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं ऑलरेडी पता है, जो फ्रेशर है वो इस वीडियो को ज़रूर समझे, और आप लोगों के लिए भी है। आगे हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, सब पे बात करेंगे। टोटल क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं वो 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके लिए जो ड्यूरेशन रहता है टाइम वो 2 घंटे रहता है, यानी 2 घंटे में ही आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे सिर्फ मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग बात करेंगे और किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात नहीं करेंगे। अब इसमें देखिए 2 पेपर होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका कॉमन पेपर है जो 40 नंबर का होता है, और पार्ट बी मैथमेटिक्स का होता है, स्पेशली आपका 80 मार्क्स का होता है। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉमन पेपर की। कॉमन पेपर की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए कॉमन पेपर जो 40 नंबर का होता है, इसमें आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, पॉलिटी इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहता है। लेकिन इस कॉमन पेपर में भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 8 मार्क्स के रहते हैं, यानी 8 नंबर का मैथ्स पूछा जाता है। अगर इस मैथ्स को हटा दें तो आपका टोटल जो बचा रिमेनिंग 32 क्वेश्चन, जिसमें जीके आएगा, जीएस आएगा और करंट अफेयर्स आएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले साल जो कट ऑफ गया है लगभग मैथ्स का लगभग कट ऑफ आपका 100 प्लस चला गया है, 100 प्लस चला गया है कट ऑफ। मैथ्स का जो कट ऑफ है वो 100 प्लस चला गया है, यानी 102 के आसपास, 102 कट ऑफ गया है इस बार 120 में। तो आप देख ही रहे हैं कट ऑफ जो है किस तरीके से दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और आपको एक बात ये भी याद रखना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कट ऑफ जो है इतना ही रहने वाला है, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है कट ऑफ। मेरे हिसाब से इस बार जो कट ऑफ होगा, अभी तो कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम एज्यूम कर सकते हैं कट ऑफ जो होगा आपका 95 से 100 के बीच में, ये सफिशियंट है कट ऑफ मैथ्स के बारे में, ठीक है, चाहे वो 6 to 8 हो या 9 to 10 हो। और इस वीडियो में हम स्पेशली 6 to 8 और 9 to 10 की बात करेंगे, ठीक है। तो 95 से 100 ये काफ़ी है 120 में, ये आपको कम नहीं, आप ये इसे कम मत मानिए। 95 से 100 के बीच में एक अच्छा खासा कट ऑफ है ये 120, समझ रहे हैं, 120 में 95 और 100 के बीच में रहेगा। अब देखिए ये कट ऑफ डिपेंड करता है क्वेश्चंस के लेवल पे। अगर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इजी आ गया तो कट ऑफ डेफिनेटली 100 प्लस चला जाएगा, या 95 प्लस चला जाएगा, 100 प्लस चला जाएगा। अगर कट ऑफ थोड़ा सा डाउन रहा तो आपका जो क्वेश्चन का लेवल अगर थोड़ा सा डाउन रहा तो कट ऑफ आपका जो है 95 के आसपास भी रह सकता है, ठीक है। देखिए वैसे स्टूडेंट जो फ्रेशर है, मतलब इस बार सोच रहे हैं कि इस बार TRE 4.0 में हम पार्टिसिपेट करें, इसका एग्ज़ाम दें, उन्हें तो अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बात करें ऑनलाइन स्टार्ट होगा जून से, सपोज दैट ये अभी आपका मई है, ठीक है, मई लगभग ख़त्म हो गया है, तो एक हो गया जून, अगस्त और सितंबर,
जून अगस्त, मतलब जून जुलाई अगस्त, अगस्त में ये बोल रहा है कि एग्ज़ाम ले लेंगे, ठीक है। इसे ही हम सच मान के चलते हैं। देखिए आपका ऑनलाइन जो होगा, ऑनलाइन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा आपका जून में। जून में अगर ऑनलाइन स्टार्ट होता है तो इसके बाद आपको जुलाई मिलेगा। जून में ऑनलाइन स्टार्ट होता है तो ये पूरा महीना आपका जून है, जुलाई है पूरा महीना, उसके बाद अगस्त में ये एग्ज़ाम ले लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर सेकेंड वीक में भी एग्ज़ाम लेते हैं अगस्त में, तो लगभग आपको 2.5 महीने का समय मिलता है, यानी कि लगभग हम बोल सकते हैं 75 डेज़ का आपका टाइम मिलता है, ठीक है। और मिनिमम की अगर बात करें, स्टार्टिंग में ये ले लेते हैं एग्ज़ाम, तो आपका मिनिमम जो होगा 60 to 65 के बीच जो है 60 से 65 दिन का समय मिलता है आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, TRE 4.0 के लिए। तो जो फ्रेशर हैं उन्हें तो जान जीव लगा के मेहनत करना पड़ेगा, उन्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो वैसे स्टूडेंट हैं जिनका 1 नंबर 2 नंबर या 1 से 5 नंबर के बीच में रिजल्ट नहीं बन पाया इस बार, तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें लगभग उसका प्रिपरेशन हो चुका है 100%, ठीक है। बस उन्हें क्या करना है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, और आपको PYQ सॉल्व करते रहना है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, PYQ को सॉल्व करना है। और दूसरी बात है रिवीजन ज़रूरी है। रिवीजन आप नहीं करते हो, जिसके वजह से एग्जामिनेशन हॉल में आपको कन्फ्यूज़न होता है, आते हुए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो, एट अ टाइम पे आप फॉर्मूला भूल जाते हो मैथमेटिक्स का। तो आप प्रॉपर रिवीजन करते रहिए, और कोई सेट ले लीजिए, उसे आप बनाते रहिए और अपने आप को जज करते रहिए, ठीक है। और इस वीडियो में अगर जो फ्रेशर कैंडिडेट, तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं, देखिए आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पार्ट टाइम जॉब भी करते होंगे, ठीक है। और उसके अलावा आपको टाइम निकालना है और इस पर ध्यान देना है, इस एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना टाइम निकाल करके। जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं उन्हें लगभग किसी भी तरीके से 6 से 7 घंटे तो निकालना ही पड़ेगा। आप देख रहे हैं कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, 6 से 7 घंटे आपको पढ़ाई के लिए निकालना ही पड़ेगा। मैथ्स के लिए कम से कम 2 घंटे देना पड़ेगा पर डे। उसके बाद कॉमन पेपर में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से बुक आप फॉलो कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अब हम बात करते हैं जो पार्ट टाइम जॉब नहीं करते हैं, स्पेशली तैयारी करते हैं, तो उन्हें तो लगभग 13 से 15 घंटे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनका सिलेबस पूरा बचा हुआ है। वो पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो कम से कम मिनिमम आपको एनी हाउ इतना तो टाइम देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दीजिएगा फिर से ये आपके हाथ से चला जाएगा। और यकीन मानिए TRE 4.0 में अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो तत्काल, हमें जैसा लगता है तत्काल तो वैकेंसी नहीं आने वाली है, फिर आप बैठ करके माथा पीटते रह जाइएगा, उससे कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। उससे पहले ही हम लोग क्या करेंगे, अलर्ट हो जाएंगे और अच्छे से प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे। अब हम सिलेबस की बात करते हैं फ्रेंड्स, सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। सिलेबस की बात करते हैं। देखिए हम सिलेबस की जो बात करेंगे दोनों क्लासेस के लिए, 6 to 8 के लिए और 9 to 10 के लिए। आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स जो है आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अगर हम 9 to 10 की बात करें तो देखिए 80 नंबर का तो आपका स्पेशली रहेगा ही रहेगा, और कॉमन पेपर में भी 8 नंबर का मैथ्स पूछा जाता है। उसमें आपका दोनों को मिला दीजिएगा 88 मार्क्स का आपका मैथ्स ही हो जाता है। और आपको टारगेट लेना है 88 में 80+ मैथमेटिक्स में सही करना है, चाहे जैसे भी सही करें। अगर आपको एक सीट लेना है तो ये करना ही पड़ेगा। 6 to 8 की बात करें तो आपको पता है 6 to 8 में 40 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, 40 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 80 क्वेश्चन हो गया, और 40 नंबर कॉमन पेपर के होते हैं। तो 40 नंबर में अगर बात करें तो 6 to 8 वाले में भी कॉमन पेपर में 8 नंबर का मैथ्स होता है। तो 6 to 8 के लिए टोटल मैथ्स के कितने क्वेश्चन हो गए, 48 क्वेश्चन हो गए। यानी 48 में आपको 40+ सही करना है, तभी आप सिलेक्शन आप ले पाओगे। अब हम बात करते हैं कॉमन पेपर में। देखिए
कॉमन पेपर में अगर वैसे स्टूडेंट हैं जो मैथ्स का प्रिपरेशन नहीं करते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 में, उनका अलग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, हिंदी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उन्हें भी 8 नंबर का तो मैथ मिलेगा कॉमन पेपर में। अब वैसे स्टूडेंट कौन कौन से चैप्टर एटलीस्ट कंप्लीट कर लें ताकि वो 5+ स्कोर कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक नेम देख लेते हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपको इस चैनल पे कंप्लीट कराया जाएगा फुल्ली डिटेल में, वो भी टू द पॉइंट। क्योंकि पिछले जो रिक्रूटमेंट आया था बीपीएससी टीआरई 3.0 में, उसमें जो है बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा इस चैनल का, ठीक है फ्रेंड्स। सब्सक्राइबर भले ही थोड़ा बहुत कम हो, न्यू चैनल ही है, लेकिन फीडबैक बहुत अच्छा रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो हम लोग टॉपिक नेम देखते हैं। नंबर सिस्टम हम लोग कंप्लीट करेंगे, मेंसुरेशन हो गया आपका, अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा में आएगा पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एपी, जीपी, एचपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री की बात करें, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, फिर ट्राइंगल हो गया, स्टैटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया आपका, सर्कल हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, सीआई एंड एसआई हो गया। उसके बाद प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, प्लस पाइप्स एंड सिस्टर्न्स हो गया, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम हो गया, एवरेज हो गया, बोट्स एंड स्ट्रीम हो गया आपका, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेंड्स हो गया, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज हो गया आपका, सर्च एंड इंडिसेज, पिछली बार भी सर्च एंड इंडिसेज से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद परसेंटेज हो गया। तो ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा कंप्लीट करना आपको, चाहे आप 6 to 8 में हो या फिर 9 to 10 में हो, ये तो कंप्लीट करना ही है। आगे हम बात करेंगे एडवांस में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और अर्थमेटिक में कौन कौन से आएंगे, 6 to 8 के लिए, 9 to 10 के लिए, दोनों के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, क्लास 6 to 8 की पहले हम बात करते हैं एडवांस सेक्शन में। तो आपका कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो आपको इस चैनल पे कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी टाइम से पहले, एग्जाम से पहले। ये हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी हो गया, एस्थेटिक्स हो गया, ज्योमेट्री स्पेशली स्ट्रेट लाइन से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सेट्स हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, एपी एंड जीपी हो गया। ये 6 to 8 के लिए वैसे चैप्टर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप टीआरई 2.0 आप देख लीजिए, पीवाई क्वेश्चंस हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा उसका PYQ। इन्हीं चैप्टर में से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये एडवांस सेक्शन हो गया 6 to 8 के लिए। अब हम देखते हैं 6 to 8 के लिए अर्थमेटिक सेक्शन। अर्थमेटिक सेक्शन की बात करें अगर फ्रेंड्स हम क्लास 6 to 8 के लिए, तो आपका SI और CI आ जाएगा। नंबर सिस्टम, इसमें स्पेशली आपको देखना होगा रिमाइंडर थ्योरम, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स एक्सेट्रा। मेंसुरेशन आ जाएगा, इसमें परसेंटेज आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, स्पेशली डिस्काउंट देखना आपको है। वर्क एंड टाइम हो गया आपका, एवरेज हो गया, बोट्स एंड स्ट्रीम हो गया। ये आ गया आपका अर्थमेटिक सेक्शन से 6 to 8 में। अब हम बात करते हैं क्लास 9 to 10 के लिए एडवांस सेक्शन की, कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, अलजेब्रा हो गया, इसमें आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एपी एंड जीपी, मेंसुरेशन हो गया, स्टैटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, सेट्स हो गया। ये हो गया एडवांस सेक्शन 9 to 10 का। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थमेटिक सेक्शन की क्लास 9 to 10 के लिए। तो SI CI हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, स्पेशली डिस्काउंट देख के जाना है आपको। मेंसुरेशन से देखिए 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे टीआरई 3.0 में भी, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज हो गया आपका, वर्क एंड टाइम हो गया, पाइप्स एंड सिस्टम्स हो गया, नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। ये था सिलेबस जो हम लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और अब हम लोग बात करते हैं वैसे स्टूडेंट के बारे में जिनका सिर्फ कॉमन पेपर में ही मैथ्स है। वो अगर चाहें तो 5+ कम सब्जेक्ट, कम टॉपिक्स को भी कंप्लीट करके वो 5+ स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 8 में। अब उन्हें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो देखिए। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट कम से कम ये करके जाइए, स्पेशली एवरेज हो गया आपका, परसेंटेज हो गया, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज हो गया, सर्च एंड इंडिसेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। तो ये जो 5 चैप्टर मैंने लिखा है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए 5+ आप स्कोर कर सकते हैं कॉमन पेपर वाले, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपना प्लान बनाइए और मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप इस बार चूक गए तो समझिए आप फिर दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, जल्दी तो नहीं मिलेगा, फिर गैप हो जाएगा वैकेंसी का, तो बाद में पछताते रह जाइएगा। अगर आपको अभी भी लगता है
किसी चीज़ से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है या फिर आपको कहीं प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस नंबर पे 9955691532 पे। हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।